आजकल की जनरेशन, क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऑनलाइन कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। रणवीर अलाहाबादिया, ये नाम पूरे देश में गूंज रहा है। वजह उनके वो कमेंट्स। चलो आउटरीच तो हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया जिस तरीके से सब छोड़ छाड़ करके, देश की इतनी सारी खबरें हैं सब छोड़ छाड़ करके जो इसके पीछे लगा है और जिन कॉमेडियंस का वो नाम ले रहा है, मैं शेयर करूंगा क्या कुछ चल रहा है। कैसे इंडियाज गॉट लेटेंट का बैन का मांग उठ रहा है, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया के नफरती प्रोपेगेंडा का भी बाइकआउट हो रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। रणवीर अलाहाबादिया के घर पर पुलिस पहुंच गई है, बड़ी मुसीबत में नजर आ रहे हैं, उनके शोज कैंसिल हो रहे हैं। बहुत सारी अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे पास टीआर लेंसेज आ चुके हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि ये ड्यूरेबल लाइट वेट जरूर से चेकआउट करिए। हमारी वेबसाइट पर लॉन्च हो चुके हैं, कमेंट में पिन कर दूंगा। पहली अपडेट आपको बता दें कि जैसे कि मैंने बताया कि रणवीर अलाहाबादिया का इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर जो कमेंट है ना, वो इतना वायरल हो गया है कि जो लोग आलोचना करते थे गोदी मीडिया की, वो खुद जा करके बाइटें दे रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ तो ये चल रहा है कि कैसे लोग मौके का फायदा उठा उठा करके जा रहे हैं। पहले तो खुद गोदी मीडिया को गाली दो, फिर जाकर के वहीं बाइट दे दो। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि कैसे समय रैना, जी हाँ, कुछ ही दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में गए थे। अब सवाल ये पूछा जा रहा है अमिताभ बच्चन से कि क्या उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था बुलाने से पहले। कैसे गालीबाज, इस तरीके की गंदी बातें करने वाले इंसान को अपने शो में बुला रहे थे, ये उनको पूछना चाहिए था। यहां तक कि ये भी खबर आ रही है कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट का जो लेटेस्ट एपिसोड था, जिसके अंदर रणवीर अलाहाबादिया ने जो बातें कही थी, उस एपिसोड को भी हटा दिया गया है। यहां तक कि रणवीर अलाहाबादिया ने माफी तक मांग ली है। जी हाँ, वीडियो बना करके उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन अनभक्तों की जहालत देखिए कि कैसे रणवीर अलाहाबादिया की इस बात की आलोचना करते करते कि कैसे वो माँ बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, खुद माँ की गालियां दे रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया को। अरे इन दोनों में कोई फर्क है, कोई सेंस है कि गालीबाज को रोकने के लिए गाली का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ये भी चल रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया ने ट्विटर पर ही की वीडियो डाली है, अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो क्यों नहीं डाली, जहां पर 3.4 मिलियन फॉलोअर्स है उनके। यानी वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये देख करके कि कहां माफी मांगनी चाहिए। यानी उनको मालूम है कि इंस्टा पर इतना आउटरीच नहीं है जितना ट्विटर पर आउटरीच है, तो वहीं वीडियो डाली है। इंस्टा पर क्यों नहीं डाली भाई माफी, वहां पर ज्यादा लोग देख पाते। यहां पर हद से बाहर चले गए हैं कुछ अनभक्त। उनका कहना है कि इन लोगों को ऐसी सजा दो, यानी मौत की सजा सुनाने की बात चल रही, फांसी की सजा दे दो भाई। यानी ऐसे कमेंट्स के लिए कोई रेगुलेट ना करो कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यहाँ रेगुलेशन की बात छोड़ करके डायरेक्ट फांसी की बात कर रहे हैं अनभक्त। यहाँ सोशल मीडिया पर इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि इंडियाज गॉट लेटेंट को अगर बैन किया जाना चाहिए तो इनको भी बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी नफरत फैलाते हैं। अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके की अपडेट्स आ रही है कि रणवीर अलाहाबादिया के घर पर पुलिस पहुंच गई है और देश के अलग अलग हिस्सों से जो है वो उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, शो के ऊपर एफआईआर हो रही है, समय रैना पर एफआईआर हो रही है, खबरें अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। अब मुसीबत तो तब बढ़ गई है जब इंसान के कारोबार पर हमला होता है। अब ये बी पराग हैं, इन्होंने वीडियो जारी करके ये बात कही है कि ये रणवीर अलाहाबादिया के शो में जाने वाले थे, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इस तरीके के अश्लील थॉट्स रखते हैं, ऐसे ख्यालात रखते हैं माँ बाप के बारे में। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। यहाँ विपक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि जब संसद के अंदर आप नेता ऐसा चुनेंगे, यानी सांसद ऐसा चुनेंगे, जब अपने इलाके के नेता ऐसा चुनेंगे जो ऐसे गाने पर नाचते हैं, थिरकते हैं, ऐसे गाने बनाते हैं, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको जब आप नेता बना सकते हैं, पार्लियामेंट में बैठा सकते हैं, तो ये लोग जो बातें कर रहे हैं, यानी समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, ये कौन सी बहुत बड़ी बातें हो गई। रिमोट से लहंगा उठाने वाले अगर सांसद बने बैठे हैं और कब देबू कहवा देबू पूछने वाले अगर संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो युवाओं के लिए सफलता का पैमाना और क्या होगा। अब यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि रणवीर की जो वीडियो थी समय रैना के चैनल पर इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर, वो वीडियो हटा दी गई है। एनएचआरसी की तरफ से जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है। मतलब बुरी तरीके से जो है रणवीर अलाहाबादिया फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको देख करके ध्रुव राठी ने रिएक्शन दिया। ध्रुव राठी का कहना है कि मैंने 1000 से ज्यादा वीडियो बनाई है, शॉर्ट्स रील सब मिला करके, लेकिन उन्होंने एक भी अपनी वीडियो के अंदर गाली का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही वो करते हैं। लेकिन जिस तरीके की कॉमेडी हो रही है आजकल, वो पूरी नॉनसेंस है। अब क्योंकि इतना आउटरीच हुआ है, सब तरफ कंप्लेंट, एफआईआर, ये सारी जो अपडेट्स आ रही है,
इस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर करी है कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा। अब क्रिएटर को मौका मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो बोल पा रहे हैं वो बोल जा रहे हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एनिमल मूवी जैसी मूवी थी कि मतलब उसके अंदर इतना कुछ दिखाया, उसी तरीके के ऐसे शोज हैं जिन्हें कॉल आउट करना तो जरूरी है सख्त लफ्जों में। साथ ही साथ बता दे कि और भी क्रिएटर्स लाइन में आ गए हैं। जो रणवीर अलाहाबादिया पर जो मामले दर्ज हो रहे हैं, इंडियाज गोट लेटेंट के ऊपर जो मामले दर्ज हो रहे हैं, उस पर लगातार अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो शो के फ्लो में हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। भाई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते रहे, नहीं FIR करेंगे भाई इनके ऊपर। अब एक मैथ्स के टीचर है अभिनय मैथ्स, उनका कहना है कि इस शो को यानी इंडियाज गोट लेटेंट को बंद कर देना चाहिए तत्काल, यानी फौरन बंद कर देना चाहिए। यानी बाइकआउट का मांग जबरदस्त चल रहा है और लेफ्ट के अंदर तो अजीब हाहाकार मचा हुआ। मतलब दो लेफ्ट यूजर आपस में एकदम समझ लीजिए कि एक लेफ्ट का कहना है कि नहीं हम साथ देंगे समय रैना का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कानूनी हेल्प देंगे, लॉयर की हेल्प देंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। दूसरी तरफ एक का कहना है कि भाई ये कैसी बातें हो रही हैं, ऐसी अश्लीलता को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है, किस तरीके की कॉमेडी है। यानी लेफ्ट से लग रहा, राइट से लग रहा। यानी ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसके अंदर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जो इतने सालों महीनों से एक साथ एक दूसरे की विचारधाराओं को सपोर्ट करते थे, आज इस मामले में एकदम अलग थलग भी दिखते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अलविश यादव के कुछ कॉमेंट थे चम दारंग के ऊपर, जो कि एक मॉडल एक्ट्रेस हैं। उन पर अलविश यादव ने एक टिप्पणी करी थी। अब क्योंकि लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है तो रोस्ट के नाम पर जो नफरत किसी के खिलाफ हो जाती है या लोग जो है उनको ट्रोल करते करते अश्लील ट्वीट्स, अश्लील पोस्ट और कमेंट्स करने लग जाते हैं, लोगों को जाहिर सी बात है ऐसी रोस्टिंग से भुगतना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ उनके सामने आता ही है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पर। तो लोगों ने ये बोलना शुरू करा है। यहाँ चम दारंग का कहना है कि अलविश यादव ने जो उन पर कमेंट किया था, उनका कहना है कि समय आ गया है कि अब हम ह्यूमर और हेट के बीच एक लाइन खींच दें, क्योंकि ह्यूमर के नाम पर जो नफरत फैलने लग जाती है उसके बीच एक लाइन होनी चाहिए। इस तरीके की मांग उठ रही है। यहाँ देखिए अमीश देवगन को, अमीश देवगन जो है लोगों को लेक्चर दे रहे हैं। जी हाँ, आजकल की जनरेशन, क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऑनलाइन कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। बिना हिंदू मुसलमान के इनका चैनल चलता नहीं है और दूसरों को मॉरल का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ तक के अमीश देवगन के मुताबिक जसपाल भट्टी तो चलो अच्छे कॉमेडियन थे नो डाउट, लेकिन राजू श्रीवास्तव के बारे में जो बातें कही है ना, मतलब उन्होंने तो ये कहा है कि जसपाल भट्टी हमारे देश के महान कॉमेडियन, राजू श्रीवास्तव जैसे दिग्गज कॉमेडियन, यानी तारीफें कर रहे थे। आप सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कॉमेडियन थे तो हो सकता है वो एक अच्छे कॉमेडियन होंगे, लेकिन वो इंसान कैसे थे? उनके पुराने, ऐसे तो राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके पुराने फेसबुक के कमेंट्स वायरल हैं जिसके अंदर उन्होंने एक फैन को या एक फेसबुक यूजर को ऐसी ऐसी गालियां दी थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ग्रेट कॉमेडियन बोल रहा है अमीश देवगन इनको। अब ये भी चल रहा है कि कैसे ये पूरे देश में आउटरीच देखने को मिल रहा है, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर इस शख्स ने जो एक मुस्लिम MP के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, इस पर इतना हाहाकार नहीं मचाया था मीडिया ने जितना मीडिया के अंदर इस मामले पर हाहाकार मच रहा है, रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले पर। यहाँ पर यह बात भी चल रही है कि न जाने कहाँ FIR हो गई है, कंप्लेंट हो गई है, इसके पीछे की क्या वजह है, इतना आउटरीच हो रहा है, मीडिया के अंदर इतना चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है ये पहली बार गालियां हुई होंगी या सुनी होंगी, ऐसे तो कई बड़ी बड़ी गालियां और न जाने कितने क्रिएटर्स का तो पूरा करियर ही गालियों पर शुरू हुआ है। यानी जितने भी क्रिएटर्स हैं, मैं नाम क्या लूं उनका, आप सभी जानते हैं, गालियों से शुरुआत करी उन्होंने। गालियां देना इतना कूल बन गया है इस दौर में कि गाली देने वाले को सराहाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी क्रिएटर ने गाली दी होगी। हाँ, माँ बाप वाला कमेंट भले ही थोड़ा यूनिक था, लेकिन इतना आउटरीच कि मीडिया बैठ करके पूरा इस पर बहस करने उतर गया, अलग अलग क्रिएटर को बुला करके बहस कर रहा है। तो क्या ऐसा है जो मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये अलग सवाल चल रहा है। जाने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा, ये TR लेंसेज आ चुके हैं, वेबसाइट पर है और बहुत फ्लेक्सिबल है भाई साहब, बहुत फ्लेक्सिबल है। और ये स्पेशल है, टीवी देखते हैं आप, लैपटॉप में काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो वो जो रेज होते हैं ना वो आपको बचाते हैं। इस ग्लास से आपके आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा, बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का है। जरूर से चेकआउट करिएगा, वेबसाइट पर अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।